गणपति जी की जय हो, गजानन की जय हो, चौथ माता की जय हो। चौथ माता का व्रत कथा आप सभी ध्यान से सुनिए। चौथ माता का व्रत कथा मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है। परिवार की सुख समृद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। यह व्रत आप चाहे तो 12 महीने भी कर सकते हैं, 12 मास भी कर सकते हैं। चौथ माता की प्रसिद्ध और पारंपरिक कथा मैं आगे आप सभी को सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। चौथ माता का व्रत कथा प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब बुढ़िया रहती थी। वह अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। वह बुढ़िया माँ अपने बेटे की सलामती के लिए साल के सभी संकष्टी, चतुर्थी, चौथ का व्रत रखती थी। पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत वो बुढ़िया करती थी। हर चौथ के दिन वह पसारी के दुकान के पास जाती थी और थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती थी। उन 4 लड्डुओं में से एक लड्डू चौथ माता को चढ़ाती थी, दूसरा लड्डू अपने बेटे को देती थी, तीसरे लड्डू को ब्राह्मणों को दान देती थी तथा चौथे लड्डू को चांद निकलने के बाद चांद का दर्शन करके वह खुद खाती थी। ऐसे ही कई साल बीत गए पर गरीबी दूर नहीं हुई। एक बार बुढ़िया का बेटा अपनी ताई के घर गया। उस समय ताई ने ज्येष्ठ चौथ का व्रत रखा हुआ था। लड़के ने अपनी ताई से पूछा, ताई आप कौन सा व्रत कर रही हो? ताई ने मजाक में कहा, बेटा तेरी माँ जो हर महीने चौथ का व्रत करती है वह सिर्फ तेरी कमाई का माल खाने के लिए करती है। तू परदेश कमाने चला जा, फिर देखना तेरी माँ एक भी चौथ का व्रत नहीं करेगी। लड़के को ताई की बात सच लगी। उसने घर आकर माँ से कहा, माँ मैं परदेश कमाने जा रहा हूँ। माँ ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। बुढ़िया माँ की बात को नहीं माना और परदेश चला गया। लड़के के जाने के बाद घर में आमदनी बंद हो गई। कुछ समय बाद बुढ़िया माँ के पास घी गुड़ के भी पैसे ख़त्म हो गए। व्रत के दिन उसने सोचा, आज मेरे पास माता की पूजा के लिए कुछ भी नहीं है। मैं कैसे चौथ मनाऊं? कैसे मैं माता का भोग लगाऊं? यह सोचकर वह बहुत दुखी हुई और बहुत रोई और भूखी प्यासी बुढ़िया माँ चौथ माता के आगे प्रार्थना करने लगी। चौथ माता ने बुढ़िया की सच्ची भक्ति और करुण पुकार सुनी। उसी रात चौथ माता बुढ़िया के परदेसी बेटे के सामने सपने में आई और बोली, तेरा परिवार घर पर तेरा इंतज़ार कर रहा है। तू वापस लौट जा बेटा, तू वापस अपने घर को लौट जा। बेटे ने कहा, हे माता मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? अभी तो मैंने कोई धन भी नहीं कमाई है। माता ने कहा, कल सुबह उठकर तू मेरी महिमा का नाम लेकर दुकान खोलना। अगले दिन बेटे ने ऐसा ही किया और उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। कुछ ही दिनों में उसने बहुत धन कमा लिया। उसने माता के आशीर्वाद से बहुत से हीरे मोती और सोना चांदी और स्वर्ण आभूषण, कपड़ा वगैरह खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। जब बेटा घर के पास पहुंचा तो उसने अपनी माँ और पत्नी की परीक्षा लेने के लिए एक तरकीब सोची। उसने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया और सारा सोना और हीरे मोती उसमें दबाकर ऊपर से घास डाल दिया
और कंकड़ डाल दिया। लड़के ने अपनी पत्नी के पास जाकर कहा, मैं परदेश से लौट आया हूँ। जो भी मैंने कमाया है वह मैंने घर के बाहर गड्ढे में छिपा दिया है। पत्नी अपनी सास के पास गई और बोली, हे माताजी, भैया परदेश से आ गए हैं और उन्होंने सारा धन बाहर गड्ढे में डाल दिया है, गाड़ दिया है। सास ने आश्चर्य से पूछा, तू यह सब कैसे जानती हो? बहू ने कहा, मुझे सपने में चौथ माता ने यह बात बताई है। सास को बहू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने बहू से पूछा, तूने इतनी गरीबी में भी कभी हार नहीं मानी और हमेशा व्रत करती रही, क्या इसका कोई प्रमाण सबूत है तेरे पास? बहू ने कहा, माताजी, आप पड़ोस के बनिए से पूछ लीजिए, वही हमें हर महीने उधार में गुड़ घी देता था। फिर आप उस गड्ढे को खुदवा कर देख लीजिए। सास ने बाहर जब जाकर गड्ढा खुदवाया तो वहाँ कंकड़ पत्थर की जगह बेशकीमती हीरे मोती और सोने चांदी के ढेर निकले। बुढ़िया माँ को अपनी बहू की सच्ची भक्ति और चौथ माता की महिमा पर पूरा विश्वास हो गया। उन्होंने बहू के पैर छू लिए और क्षमा मांगी। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया और उसके बेटे बहू पे अपनी कृपा दृष्टि रखी, वैसे ही अपनी कृपा आप अपने सभी भक्तों पे, अपनी दया की दृष्टि अपने सभी भक्तों पे बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश जी की जय हो। चौथ माता की पूजा से पहले हमेशा प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। चौथ माता को रोली, चंदन, मेहंदी, अक्षत, चावल, लच्छा अर्पित किया जाता है। शाम को चांद निकलने के बाद लोटे में जल और हाथ में साबुत गेहूँ लेकर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। प्रसाद के ऊपर रुपए रखकर अपनी सासू माँ या घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग को अपना बायना दिया जाता है, न्योता दिया जाता है। बोलिए चौथ माता की जय, श्री गणेश जी की जय। संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है, जो श्री भगवान जी को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर जो भी स्त्री श्री गणेश जी की पूजा और व्रत कथा श्रवण करती है, उसके जीवन में सभी कष्ट बाधाएं संकट दूर हो जाते हैं। उसके घर में सारे सुख समृद्धि वैभव यश की वृद्धि हो जाती है। पुत्र दीर्घायु होता है। जिस स्त्री को कोई पुत्र नहीं होता है, उसे स्वयं पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। यह व्रत करने से, इस कथा को करने से, सुनने से तथा दूसरों को सुनाने से घर में संतानों की दीर्घायु होती है तथा जिस स्त्री की पुत्र नहीं होता उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। उसका पुत्र दीर्घायु होता है, स्वावलंबी होता है, विवेकी होता है। बोलिए गणपति बप्पा की जय, चौथ माता की जय। मान्यता के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान श्री कैलाश पर्वत पर जा बैठे थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से संकष्टी चतुर्थी व्रत और उसकी कथा के बारे में विस्तार से बताने का आग्रह किया। भगवान श्री शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, हे पार्वती, प्राचीन काल में एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उस राजा के यहाँ एक कुम्हार काम कर रहा था। कुम्हार ने बहुत से बर्तन बनाए, लेकिन जब भी वह उन्हें पकाने के लिए आवा भट्टी में डालते थे तो सभी बर्तन कच्चे ही रह जाते थे। बहुत परेशान होकर वह कुम्हार एक ज्ञानी पंडित के पास आया और अपनी समस्या लेकर सारी कहानी बताई।
पंडित ने कुम्हार को उपाय बताते हुए कहा कि यदि तुम संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश का व्रत और पूजन करोगे तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। पंडित के कहे अनुसार कुम्हार ने संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा और विधिवत गणेश जी की पूजा की। पूजा के प्रभाव से कुम्हार की समस्या तो दूर हुई, साथ ही साथ राजा को भी इस व्रत की महिमा का ज्ञान हो गया। राजा ने भी अपने जीवन की सभी बाधाओं और संकटों से मुक्ति पाने के लिए यह व्रत का संकल्प लिया। राजा और सभी नगर के वासियों ने नियम पूर्वक इस व्रत को करना प्रारंभ कर दिया। मान्यता है कि इस व्रत के प्रताप से उस राजा में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि का वास हो गया। तब से लेकर आज तक जो भी भक्त संकट या मनोकामना पूर्ति के लिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत रख कर सच्ची श्रद्धा से यह कथा सुनता है, उसके सभी कष्ट भगवान गणेश जी दूर कर देते हैं। उन पे उनकी असीम कृपा बनी रहती है। बोलिए श्री गजानन की जय, गणपति बप्पा की जय। इस दिन जल्दी सुबह उठकर स्नान करें और भगवान श्री गणेश के समक्ष बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला निराहार व्रत रखें, उपवास रखें। अपनी क्षमता के अनुसार आप नहीं निर्जला रख सकते हैं तो थोड़ा सा फल या जल का सेवन कर सकते हैं। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल अर्घ अर्पित करने के बाद श्री गणेश जी की पूजा करें। व्रत का पारण चंद्रमा के दर्शन और पूजा के बाद ही किया जाता है। बोलिए गजानन की जय, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की जय, चौथ माता की जय। अब आप सभी लोग गणपति जी की आरती श्रवण कीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चारि भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, मोदक का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शिव सोतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। दीनन की लाज रखो शिव सोतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री गणेश जी, जय श्री चौथ माता।